तो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सामन स्प्लिट के पार्ट 2 को। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में देखा आपने, कोई बंदा यंग जिन को अपना डिसेंडेंट कहते हैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहने लग जाता है हैप्पी बर्थडे। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंग जिन की आंखें खुल जाती है। वो अपने कमरे में होता है और पसीने से भीगा हुआ होता है। वो अपने पसीने पूछते हुए कहने लग जाता है आखिर इतनी गर्मी क्यों हो रही है, और अपने मोबाइल को इधर उधर ढूंढने लग जाता है अपने हाथ से। जैसे वो मोबाइल में देखता है वहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए थे। यंग जिन घबराते हुए उठते हुए कहने लग जाता है आखिर टाइम क्या हो गया है। टाइम हो गया होता है 11:22। वो घबराते हुए जल्दी से कपड़े ढूंढने लग जाता है। कपड़े उठाते हुए कहने लग जाता है आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, आखिर मैं कल रात को कब सोया था। और उसको कल रात की बात याद आने लग जाती है जहाँ पर उसने अपना हाथ खो दिया था, और अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है ये तो ठीक है। और वो कल रात का वाकया याद करने लग जाता है जहाँ पर वो जिया के साथ मिला था। और तभी यंग जिन को वहाँ पर होमरूम टीचर का कॉल आने लग जाता है, और उसको देखने के बाद यंग जिन घबरा जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यंग जिन का स्कूल का सीन, जहाँ पर एक एथलेटिक की स्टैचू लगी हुई होती है। उसके बगल से यंग जिन अंदर जाने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। एक बंदा कहने लग जाता है आखिर इसका प्लग किसने अनप्लग किया, और दूसरा बंदा कहने लग जाता है आखिर कौन ही होगा इसके साथ खिलवाड़ करेगा। अब हमें यंग जिन को दिखाया जाता है जो कि पसीने से भीगा हुआ होता है, क्योंकि वो घर से नॉन स्टॉप वहाँ स्कूल तक भागता हुआ आया था। गेट से अंदर आने के बाद यंग जिन कहने लग जाता है क्या जिया स्कूल आई होगी आज। और हमें यंग जिन को दिखाया जाता है जो कि कॉरिडोर में चल रहा होता है और बाहर से विंडो से क्लास के अंदर दिख रहा होता है, जहाँ पर कुछ बंदे कहने लग जाता है आखिर आज लंच में क्या है, और दूसरा बंदा कहने लग जाता है जो मिलेगा वही खाएंगे। और तभी यंग जिन के बगल से दो लड़कियां चली जाती है और वो बात कर रही होती है जिया के बारे में। एक लड़की कहने लग जाती है आखिर आज जिया ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही है, और दूसरी कहने लग जाती है किसे पता। इन दो लड़की की बात सुनने के बाद यंग जिन कहने लग जाता है बड़े एनोइंग लोग हैं, और क्लास के अंदर देखने लग जाता है जहाँ पर जिया दो बंदों से बात कर रही होती है जो कि टैरो रीडिंग के लिए पूछ रहे होते हैं, लेकिन जिया मना कर देती है। जिया को ठीक ठाक देखने के बाद यंग जिन कहने लग जाता है क्या ये तो पूरी तरह से ठीक है। और कल को याद करते हुए यंग जिन कहने लग जाता है क्या मैं कल के बारे में उससे पूछ लूं जाके। और तभी यंग जिन के पीछे से उसके दोस्त कहने लग जाते हैं लगता है कोई यहाँ पर लंच टाइम में स्कूल आया है, इसने तो रूल को तोड़ा है। और दूसरा फ्रेंड कहने लग जाता है हाँ इसने आज रूल को तोड़ा है। और यंग जिन घबरा के पीछे देखता है, और उसके दोस्त कहने लग जाता है आखिर तुम मेरे मैसेजेस को इग्नोर क्यों कर रहे थे, तुम एक लापरवाह दोस्त हो। और यंग जिन अपनी सफाई देने लग जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके दोस्त कहाँ ही मानने वाले थे। वो कहने लग जाता है आखिर मैं तुम्हारे लिए क्यों ही बेकार में परेशान हो रहा था, जो कि लेट आया और आते ही अपने दोस्तों को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को देखने गया है। तुम सच में एक बुरे दोस्त हो। यंग जिन कहने लग जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज मैं लेट हुआ क्योंकि कल रात को। और तभी उसकी नजर साइड पे पड़ती है जहाँ पर जिया खड़ी हुई होती है, और उसके दोस्त कहने लग जाते हैं आखिर कल क्या, आगे भी तो बोलो। और उसका दोस्त कहने लग जाता है ओ देखो तो इस बास्टर को, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है जैसे ये घर जाने वाला है और यहाँ पर ये अपनी गर्लफ्रेंड को देखने आया है। और यंग जिन का फ्रेंड अपने मिडिल फिंगर से चश्मे को ठीक करता हुआ कहने लग जाता है। अब हमें यंग जिन को दिखाया जाता है जो कि जिया को देखने के बाद घबरा गया होता है और नीचे बैठ जाता है। और यंग जिन के फ्रेंड यंग जिन को ऐसा करता हुआ देखने के बाद कहने लग जाता है आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। अच्छा तो ऐसी बात है, तुम सिर्फ उसके साथ आई कांटेक्ट करने के बाद ही एक्साइटेड हो गए यहाँ पर, हम बिल्कुल भी तुम्हारे से जेलस नहीं है। और इतना बोल के वो दोनों मजे लेकर हंसने लग जाते हैं। लेकिन यंग जिन की यहाँ पर पूरी तरीके से फटी पड़ी होती है, वहाँ से वो रेंगते हुए नीचे से जाने लग जाता है। यंग जिन को इस तरह क्रोलिंग करता हुआ देखने के बाद उसका दोस्त कहने लग जाता है ये साला तो बड़ा ही पैथेटिक निकला। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर बच्चों को टीचिंग कर रही होती है, लेकिन यंग जिन को दिखाया जाता है जिसकी मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रही होती। वो कहने लग जाता है आखिर वो कल के बारे में मुझे पूरी तरीके से याद क्यों नहीं आ रहा है, मैं कल वहाँ पर सीरियस तरीके से इंजर्ड हुआ था, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन उसके बाद सब जो हुआ था वो मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं तो वहाँ पर सड़क पर पड़ा हुआ मरने वाला था, लेकिन वहाँ पर मैं घर कैसे पहुँच गया। और उस घोस्ट के चेहरे को याद करता हुआ कहने लग जाता आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है, अगर वो सब जो कल हुआ था मेरे साथ वो अगर ड्रीम होता। इतना बोल के यंग जिन अपने मोबाइल में बैंक बैलेंस देखते हुए कहने लग जाता है ये वही बैंक बैलेंस है जो कल जिया ने मुझे ट्रांसफर किया था, अगर वो सब सपना था तो ये मेरे पास अभी भी ये पैसे क्या कर रहे हैं, क्या मैं जिया को ये सारे पैसे लौटा दूं। और थोड़ी देर में अपने मोबाइल को जेब में रखते हुए कहने लग जाता है मैं क्या क्यों उसको मैं वापस करूं, जबकि वो भी पूरी तरीके से ठीक लग रही है। जब तक कुछ बुरा नहीं हो जाता तब तक मैं उसको ये इसके बारे में नहीं बताऊंगा। अब हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस एथलेटिक की स्टैचू गायब हो चुकी होती है वहाँ से। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर यंग जिन से कुछ पूछ रही होती है। यंग जिन कहने लग जाता है यहाँ पर कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट मैं कल रात को देर से सोया था इसलिए मैं आज सुबह लेट उठा, इसलिए मैं स्कूल आने में लेट हो गया। टीचर यंग जिन की बात सुनने के बाद
कहने लग जाते अगर ऐसा है तो सीधा क्लास में चले जाओ, तुम्हारे क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब यंगजिन टीचर के रूम से बाहर निकलता है, अपने मोबाइल को देखकर चल रहा होता है और तभी यंगजिन के बगल में से एक लड़की कहने लग जाती है एक्सक्यूज मी। इसको अचानक वहाँ पर प्रकट होता है, देखने पर यंगजिन घबरा जाता है। जिया होती है, जिया कहने लग जाती है आई एम सॉरी, मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें डरा दूं। मैंने सुना कि तुम्हें टीचर के ऑफिस में बुलाया गया था, इसीलिए मैं टीचर के ऑफिस के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यंगजिन जिया को देखने और कहने लग जाते क्या तुम्हें क्लास बेल को रिंग करता हुआ नहीं सुना? जल्दी से अपने क्लास में जाओ और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। और ये जिया को कहने लग जाता है क्या तुम्हें किसी को स्टॉक करना क्या तुम्हारी हॉबी है? क्या तुम नॉर्मली एक्ट नहीं कर सकती? और यंगजिन अपने अगल बगल देखने लग जाता है वहाँ पर कोई लोग है या नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं होता। ऐसा देखने में यंगजिन की फट जाती है और वो खंबे से लिपटता हुआ कहने लग जाता है क्या हम कोई और जगह जाके बात कर सकते हैं जहाँ पर कुछ लोग हो, ताकि मैं अपनी सेफ्टी को सिक्योर कर सकूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुमसे डर रहा हूँ, लेकिन किसे क्या पता कि तुम कब मेरे खिलाफ हो जाओ और मेरे ऊपर ही हमला कर दो। और जिया कहने लग जाते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कल ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं कल वहाँ पर किसी घोष से पॉजेस थी और हमें यंगजिन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी डर कर खंबे से चिपका हुआ होता है। और जिया कहने लग जाती है अगर मैं ये सबको यहाँ पर एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगी तो ये एक बहुत लंबी कहानी है। अब हमें उस स्टैचू को दिखाया जाता है जिसको यंगजिन ने देख लिया होता है और जिया यंगजिन से माफी मांगते हुए कहने लग जाते मुझे कल के लिए माफ कर देना, मैं तुम्हें वहाँ पर हर्ट कर दिया था। वो स्टैचू जो होता है वो जिया के पीछे के साइड होता है और यंगजिन कहने लग जाता है आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो वो स्टैचू है ना जो कि स्कूल के गेट के सामने है। और यंगजिन की बात सुनने के बाद जिया पीछे मुड़ के देखते तो वहाँ पर वो स्टैचू होता है और कहने लग जाते आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो यहाँ पर पहले नहीं था। और ये स्टैचू जो था इन दोनों की तरफ भागता हुआ आने लग जाता है, इसको देखने के बाद इन दोनों की पूरी तरीके से फट जाती है और ये दोनों जल्दी से वहाँ से भागने लग जाते हैं। और भागते हुए यंगजिन कहने लग जाता है आखिर तुमने इस बार क्या किया है? और जिया कहने लग जाते है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पर। यंगजिन कहने लग जाता है क्या तुम यहाँ पर मासूम बन रही हो? कल ऐसे ही तुमने मेरा भी पीछा किया था। और भागते हुए जिया कहने लग जाते है यंगजिन मैं तुम्हें पूरी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और कहने लग जाते कल मैं वो नहीं थी जिसने तुम पर हमला किया था, मैं घोस्ट के पोजिशन में थी जिसका नाम है सोनगाक्सी। और यंगजिन आगे आगे भागता हुआ कहने लग जाता अपने मुंह को बंद करो और जल्दी से भागते रहो। और भागते हुए यंगजिन की नजर वहाँ पर सामने बास्केटबॉल की ट्रॉली पर जाती है और यंगजिन जल्दी से उस ट्रॉली के पास चला जाता है और उस ट्रॉली को उस स्टैचू की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे नीचे गिर गए होते हैं। लेकिन वो स्टैचू जो था उन सारे के सारे बॉल को डॉच करते हुए वहाँ से जंप कर देता है, जिसको देखने वाले यंगजिन की पूरी तरीके से फट जाती है। उसके बाद ये दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं और इनका पीछा वो स्टैचू भी कर रही होती है। यंगजिन कहने लग जाता है जल्दी से यहाँ से हम भाग जाते हैं और वहाँ जाके बैठ जाते हैं जहाँ पर सारे लोग हों। लेकिन हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि अपने जेब से कुछ निकालते हुए स्टैचू की तरफ फेंक देती है, लेकिन वो स्टैचू सारे के सारे बीन्स को अपने उंगली से ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से वो सारे के सारे बीन्स जिया के चेहरे पे आके लग जाते हैं। पीछे से यंगजिन जिया को खींचते हुए कहने लग जाते हैं बेवकूफ आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? और अपने सामने देखता है तो वहाँ पर दरवाजा खुला हुआ होता है और जिया को खींचते हुए उस पार चला जाता है, वहाँ पर दरवाजा बंद कर देता है। और जाली के उस साइड जाने के बाद ये दोनों उस स्टैचू को देखने लग जाते हैं। स्टैचू भी थोड़ी देर तक इन दोनों को देखने लग जाता है और वहाँ से मुड़ के जाने लग जाता है। इन दोनों को लगने लग जाता है कि वो स्टैचू वहाँ पर हार मान चुका है और वापस चला गया। लेकिन जिया को सामने नजर आ जाता है कि कोई वहाँ पर फ्लैग को उखाड़ रहा होता है, वही स्टैचू था जो कि वहाँ से जंप करने के लिए वो लेके आ रहा था। इस स्टैचू को ऐसे वहाँ से जंप करता हुआ देखने के बाद इन दोनों की हालत खराब हो जाती है और तभी यंगजिन को अपने साइड में कचरे की ट्रॉली दिखती है। अब हमें यहाँ पर इस स्टैचू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जंप करते वक्त बड़े आइकॉनिक मूवमेंट कर रहा होता है, जो बड़े शानदार तरीके से वहाँ पर लैंडिंग करने वाला होता है। तभी साइड में से यंगजिन जिया को हटने को कह देता है और वहाँ पर वो कचरे की ट्रॉली लेके रख देता है और वो स्टैचू आकर उसी कचरे की ट्रॉली में लैंडिंग कर लेता है, जिसकी वजह से वो गुड़कता हुआ सामने आ जाता है और एक खंबे से टकरा कर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उस ट्रॉली का सारा कचरा उस स्टैचू के ऊपर गिर जाता है। ये देखने के बाद ये दोनों अपना नाक बंद करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं जल्दी यहाँ से भागो। लेकिन ये स्टैचू जो होता है बड़े गुस्से में आ गया होता है और जैसे ही ये दोनों वहाँ से भागने वाले होते हैं जल्दी से उन दोनों के सामने आ जाता है और यंगजिन को गले से पकड़ के उठा लेता है हवा में। उस स्टैचू के पकड़ने की वजह से यंगजिन पूरी तरीके से तड़प रहा होता है। उसको ऐसा देखने के बाद जिया पूरी तरह से सेम गई होती है और वो अपने जेब से कुछ निकालने लग जाती है। वो एक ब्रेसलेट होता है जो कि अखरोट से बना हुआ होता है। उसके बाद जिया उस स्टैचू को आवाज देने लग जाती है, जिस वजह से स्टैचू की उस तरफ देखने लग जाता है और तभी वो अखरोटों का ब्रेसलेट उस स्टैचू के चेहरे पे फेंक देती है, जिस वजह से उसके चेहरे पे एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। वो स्टैचू अपने मुंह को पकड़ने लग जाता है, जिस वजह से यंगजिन उसके हाथ से छूट गया होता है और नीचे गिर जाता है। जिया जल्दी से यंगजिन के पास
पास चली जाती है और उसको लेके वहाँ से भागने लग जाती है। भागते हुए जिया यंगजिन से पूछने लग जाती है, यंगजिन क्या तुम ठीक हो? यंगजिन रिप्लाई करता है, अभी तक तो ठीक हूँ, बाद में पता नहीं। और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों छिपे हुए होते हैं और पीछे जिया लाइटर जला के कुछ रिचुअल करने लग जाते हैं, जिसको पीछे से यंगजिन देख रहा होता है। क्योंकि जिया के सामने से धुआं आ रहा था, इस वजह से यंगजिन जिया से पूछ लेता है, क्या तुम स्मोक कर रही हो? यंगजिन के सवाल को सुनने के बाद जिया कहने लग जाती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ पर अगरबत्ती चला रही हूँ। उसके बाद जिया वो अगरबत्ती ले जाके यंगजिन के आसपास घुमाने लग जाती है, जिसको देखने में यंगजिन कहने लग जाते हैं, आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो? जिया कहने लग जाते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल रिचुअल कर रही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे पास आसपास से नेगेटिविटी को हटा सके। उसके बाद जिया अपने जेब से कुछ रंगी बिरंगे कपड़े निकालने लग जाती है, जिसको देखने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है, आखिर तुम्हारे जेब है या डोरेमोन का पॉकेट? जो भी चीजें चाहिए तुम अपने जेब से निकालती जा रही हो। और जिया उस कपड़े को फाड़ता हुआ कहने लग जाती है, अभी के लिए तुम्हारे लिए ठीक होगा, बस तुम इसे अपने कलाई से उतारना मत। ये बोलते उसके कलाई में वो कपड़ा बांधने लग जाती है, जिसको कि अपना यंगजिन बड़े ध्यान से देख रहा होता है। जिसको देखने के बाद यंगजिन अपना बुरा शकल बना कर जिया की तरफ देखने लग जाता है और यंगजिन जिया से कहने लग जाता है, तुम बहुत वियर्ड हो, क्या तुम्हें पता है? जिया कहने लग जाते है, मैं तुम्हारे सस्पेंशन तो समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो मैंने वो सब नहीं किया था। और जिया यंगजिन से पूछने लग जाते हैं, क्या हम स्कूल के बाद कुछ बात कर सकते हैं? और यंगजिन सीधा सीधा उसके मुंह पर कह देता है, नहीं। और यंगजिन वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है, फाइन, अभी के लिए ये मान लेते हैं कि तुम वहाँ पर कल पोजेस थी किसी घोस्ट से और आज जो हुआ वो एक कोइंसिडेंट। तो उसके बाद क्या? सच तो ये है कि जब से मैं तुम्हारे साथ मिला हूँ उसके बाद ही मेरे साथ ऐसे अजीबोगरीब चीजें होना स्टार्ट हो गया है। जिसकी ये सारी बात सुनने के बाद जिया दुखी हो जाती है और वहाँ से जाते हुए यंगजिन को रोकते हुए कहने लग जाते हैं, यंगजिन ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से नहीं है, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया मुझे आज बचाने के लिए। और सामने से यंगजिन रूड बनता हुआ कहने लग जाते, हाँ ये सच है कि मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन ये सब नहीं होता अगर तुम मुझसे ना मिली होती तो। और वहाँ से यंगजिन जाने लग जाता है और यंगजिन को ऐसे जाता हुआ देखने के बाद जिया बहुत दुखी हो जाती है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंगजिन अपने घर जा रहा होता है। घर पहुंचने के बाद जैसे अपने रूम का दरवाजा खोलने वाला होता है, उसका नजर अपने हाथों पे उस कपड़े पर ध्यान जाता है और यंगजिन जिया के बात को याद करने लग जाता है। जिया ने कहा था कि इसको मिडनाइट होने से पहले मत उतारना। यंगजिन अपने हाथ से उस कपड़े को हटाते हुए कहने लग जाता है, आखिर इस बार वो क्या करना चाहती है? यंगजिन उस कपड़े को अपने हाथ से निकाल लेता है, डस्टबिन में फेंक देता है। और जैसे ही यंगजिन अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाकर लाइट जलाता है तो वहाँ पर उसका डॉगी उसको देख रहा होता है, जो कि उसी के बिस्तर में खड़ा होकर उसको देख रहा होता है। जिसको देखने में यंगजिन घबरा जाता है, नीचे गिर जाता है और उसको सब कुछ याद आ जाता है जो उसने खुद लाया था इस डॉगी को अंदर। और कहने लग जाता है, क्या तुम दिन भर अंदर ही थे? और उस डॉगी को ध्यान से देखने लग जाता है और कहने लग जाते है, तुम बहुत भूखे होगे, आज दिन भर तुमने कुछ खाना नहीं खाया होगा। और उसको ये गुलाब जामुन है या सॉसेज वो दे देता है। वो डॉगी जाके उस अपने प्लेट में उस खाने को देखने लग जाता है और यंगजिन अपने बिस्तर पे आके लेट जाता है और मोबाइल चलाने लग जाता है। और कोई कहने लग जाता है, ये फिर से वही है। और फिर से आवाज आते है, मुझे कुछ अच्छा खाने को दो। यंगजिन अपने कमरे में किसी और का आवाज सुनने के बाद पीछे मुड़ के देखने लग जाता है और वो डॉगी धीरे से पीछे मुड़ के साइड लुक देने लग जाता है। और थोड़ी देर में वो डॉगी क्यूट सा चेहरा बना के यंगजिन को देखने लग जाता है। लेकिन यंगजिन जो होता है उसको किसी की आवाज तो पक्का आई थी, वो आसपास चेक करने लग जाता है, जैसे डॉगी को उठाकर देखने लग जाता है, जिस वजह से वो डॉगी बड़े गुस्से में आ जाता है। गुस्से में यंगजिन को डांटने लग जाता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यंगजिन जल्दी से उस डॉगी को नीचे छोड़ देता है और खड़ा होकर देखने लग जाता है और उस डॉग को देखते हुए कहने लग जाता है, क्या ये कुत्ता बोल रहा है? क्या मैं यहाँ पर पागल होने वाला हूँ? क्या मुझे यहाँ पर सिजोफ्रेनिया हो गया है? जिसका मतलब होता है हेलुसिनेशन करना। वो डॉगी यंगजिन की तरफ देखता हुआ कहने लग जाता है, क्या तुम रियलिटी को डिनाई कर रहे हो? मैं एडमिट करता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने अचानक से अपीयर हो गया। उसके बाद अपनी एनर्जी से ड्रॉ को खोलकर उसके अंदर से कपड़े निकालकर यंगजिन के चेहरे पे मार देता है। ये वही कपड़ा था जो कि कल वहाँ पर यंगजिन जख्मी होते वक्त पहना था। वो कपड़ा पूरी तरीके से खून में सना हुआ होता है और उस कपड़े का एक स्लिप भी गायब होता है। और वो डॉगी कहने लग जाता है, क्या तुम ये सब देखने के बाद वो सब कुछ याद आ गया जो कल हुआ था? उसके बाद यंगजिन को वो कल वाला इंसिडेंट याद आने लग जाता है जहाँ पर उसने अपने हाथ को खो दिया था और एटलीस्ट मरने ही वाला था। उसके बाद यंगजिन कहने लग जाता है, क्या तुम? उसके बातों को काटता हुआ डॉगी कहने लग जाता है, ये तुम मेरे साथ कैसे बात कर रहे हो? तू ये मेरे लाइफ में ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है। और यंगजिन चोमू सा चेहरा बनाकर कहने लग जाता है, कौन किसके साथ बात कर रहा है यहाँ पर? और डॉगी कहने लग जाता है, मेरे अलावा किसी और को बुलाओ यहाँ पर। और यंगजिन कहने लग जाता है, जैसे कि उससे जिसने तुम्हें यहाँ पर जन्म दिया था। मैं तुम्हारी फैमिली की मदद से यहाँ पर सिचुएशन को समझने की कोशिश करूंगा। क्या यहाँ पर कोई नहीं है? इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हारी फैमिली यहाँ से जा चुकी है? यंगजिन वहाँ से खड़ा होता है, कहने लग जाता है, आखिर तुम अचानक ये सब क्या बक रहे हो? और वो डॉगी कहने लग जाता है, मैं तुम्हारी बाकी फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर यंगजिन रिप्लाई करता है, मुझे कुछ के बारे में कुछ पता नहीं है।
उसके बाद यंगजिन कुछ टाइम के लिए खामोश हो जाता है और वो डॉगी मन ही मन कहने लग जाता है, ये अच्छा हुआ कि मैंने उसको बचा लिया अपनी पावर की मदद से। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कोई गलत जगह आया हूँ। आखिर यहाँ पर हुआ क्या था मेरे यहाँ से जाने के बाद। और यंगजिन पानी पी रहा होता है, पीछे से डॉगी कहने लग जाता है, तुमने आखिर यहाँ पर मुझे थैंक यू तक नहीं कहा तुम्हारी जान को बचाने के लिए। यंगजिन साइड लुक देखते हुए कहने लग जाता है, आखिर तुमने मुझे बचाया था तो मुझे बताओ कैसे, क्या तुम भी एक मॉन्स्टर हो जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसके बाद सुनने के बाद वो डॉगी अपने मुंह से लंबी सांस छोड़ते हुए कहने लग जाता है, मॉन्स्टर, आखिर तुम किससे मॉन्स्टर कह रहे हो? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने एंसेस्टर को मॉन्स्टर कहो? हाँ तुमने सही सुना, मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। उस डॉगी की ये बात सुनने के बाद यंगजिन उसको देखने लग जाता है और कहने लग जाता है, क्या तुम मेरे एंसेस्टर हो? एक स्ट्रीट डॉग जो कि मेरा एंसेस्टर है। और कहने लग जाता है, इसका मतलब क्या मैं भी एक कुत्ता हूँ? उसके बाद वो कुत्ता उछलते हुए कहने लग जाता है, तुम बेवकूफ, मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ। उसके बाद सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर कोई मिरर ला के दे दूँ? मैं इस डॉगी की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि मैंने थोड़ी देर के लिए उधार लिया है, लेकिन तुम तो मेरी आवाज को सुन पा रहे हो ना। उसके बाद सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है, अगर ऐसा है तो तुम्हारे मुंह क्यों चल रहे हैं? और वो डॉगी रिप्लाई करने लग जाता है, क्योंकि इस वक्त मैं एक डॉग के बॉडी में हूँ। और यंगजिन कहने लग जाता है, इसका मतलब तुम डॉग ही हो। उसके इस बात को सुनने के बाद वो डॉग पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है, अगर मेरे पास ह्यूमन बॉडी होती तो मैं उसी में आकर तुम्हें 2-4 लाफे लगा देता। और यंगजिन की सुई वहीं पर अटकी होती है। वो कहने लग जाता है, जो भी हो तुम इस वक्त डॉग ही हो। वो डॉगी कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे कहा ना मैं यहाँ पर कोई ओरिजिनली कुत्ता नहीं हूँ। और यंगजिन कहने लग जाता है, तो फिर अच्छा तो तुम मेरे घोस्ट एंसेस्टर हो। यंगजिन की बात सुनने के बाद वो कुत्ता बड़े गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है, कभी घोस्ट कभी कुत्ता, क्या मैं तुम्हें कोई मजाक लग रहा हूँ? उसके बाद यंगजिन कहने लग जाता है, तो फिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर कोई एंसेस्टर रिचुअल करवाऊं, वो भी बुद्धाहुड की तरफ से? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम भूल जाओ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर तुम्हें सच में मदद चाहिए तो कोई और डिसेंडेंट को ढूंढो, मेरे पास मत रहो। यंगजिन की बात सुनने के बाद वो कुत्ता पीठ दिखा के बैठने लग जाता है और साइड लुक से देखते हुए कहने लग जाता है, कुछ भी नहीं। और उसके बिस्तर में क्रोलिंग करने लग जाता है इधर उधर, और उसके बिस्तर को सूंघते हुए घूमने लग जाता है उसके बिस्तर में इधर उधर। जिसको ऐसा करता हुआ देखने यंगजिन कहने लग जाता है, अगर तुम टॉयलेट ढूंढ रहे हो तो उस साइड है। उसकी बात सुनने के बाद वो कुत्ता कहने लग जाता है, क्या मेरी फैमिली मुझे थोड़ा सा भी सर्व करना नहीं चाहती? उस डॉगी की ये बात सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है, अच्छा फैमिली, क्या तुम रिलेटिव्स की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले बता दिया है कि मेरे कोई भी नहीं है। उसके बाद वो डॉगी कहने लग जाता है, तो फिर ठहरा, तुम मेरी हेल्प करोगे? उसकी बात सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है, क्या तुम यहाँ पर रहने वाले हो? और वो डॉगी आंख मारते हुए कहने लग जाते हैं, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? उसकी बात सुनने के बाद यंगजिन उस डॉग को वहाँ से हटाते हुए कहने लग जाते हैं, सिस्टर हो या कोई और, यहाँ से भाग जाओ। वो डॉगी जमीन पे गिर जाता है और कहने लग जाता है, मैंने तुम्हें मरने से बचाया है, फिर भी तुम अपने जिंदगी को बचाने का रिपे इस तरह कर रहे हो। उसके बाद सुनने के यंगजिन कहने लग जाता है, हाँ मैं तुम्हें इस बारे में अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन यहाँ से तुम निकल जाओ। मैं एक पावरलेस स्टूडेंट हूँ जिसके पास एक कौड़ी तक नहीं है। और वो कहता हुआ गूगल में सर्च करने लग जाता है टॉकिंग डॉग, और कहने लग जाता है, मैं किसी एंसेस्टर का ख्याल नहीं रख सकता, मुझे माफ करो। यंगजिन की ये बात सुनने के बाद वो डॉगी बुरी शक्ल बनाने लग जाता है। अचानक उसे कुछ महसूस होने लग जाता है बाहर से, और वो बाहर देखते हुए भौंकने लग जाता है। उसको अचानक भौंकता हुआ देखने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है, तुमने मुझे अचानक भौंक कर डरा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम अचानक यहाँ पर कुत्ते की तरह भौंकने लग गए इंसानी आवाज से? और वो डॉगी कहने लग जाता है, यहाँ पर कुछ है, कुछ तो है जो मुझे अजीब महसूस हो रहा है। डॉगी की बात सुनने के बाद यंगजिन खड़ा होकर सोने लग जाता है और वो डॉगी कहने लग जाता है, तुमने बाहर क्या लाया है? ये वही स्कूल वाला स्टैचू होता है जो कि दिन में यंगजिन और जिया का पीछा कर रहा था। यंगजिन कहने लग जाता है, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैंने कुछ बाहर रखा है? ऐसी नॉनसेंस बातें करना बंद कर दो। वो डॉगी उछलते हुए यंगजिन के चेहरे पे आकर कहने लग जाता है, यहाँ से जल्दी भागते हैं। यंगजिन पूछने लग जाता है, आखिर बाहर क्या है? उसके बाद सुनने के बाद डॉगी कहने लग जाता है, कुछ तो है जो कि हमारे दरवाजे के सामने खड़ा है और बहुत देर से मूव नहीं कर रहा। यंगजिन अपने चेहरे से उस डॉगी को खींचकर हटाते हुए कहने लग जाता है, आखिर तुम मेरे चेहरे से क्यों चिपके हुए हो? और यंगजिन वहाँ पर लेटकर मोबाइल देखने लग जाता है, जिस वजह से वो कुत्ता बड़े गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है, तुम बेवकूफ, जल्दी उठो नहीं तो यहाँ तुम मर जाओगे। यंगजिन को सर को खींचकर खड़ा करवाने लग जाता है, मेरा मतलब यंगजिन को। यंगजिन उस डॉगी को अपने कंधे पर बिठाते हुए बाहर आने लग जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। तभी वो डॉगी उसको सर को पकड़कर उस साइड दिखाने लग जाता है। वहाँ पर ये वही स्टैचू होता है स्कूल वाला, जिसको देखने यंगजिन की पूरी तरीके से फट जाती है और उस साइड में छिपने लग जाता है। छुपते हुए कहने लग जाता है, आखिर ये साला यहाँ क्या कर रहा है? उसको ऐसा करता हुआ देखने के बाद वो डॉगी पूछने लग जाता है, क्या तुम इसको जानते हो? यंगजिन कहने लग जाता है, ये वो स्टैचू
स्टैचू है जो कि मेरे स्कूल के गेट के सामने रखा होता था, लेकिन ये अचानक मॉन्स्टर में बदल गया। वो डॉगी कहने लग जाता है ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बेवकूफ, ये एक स्पिरिट है। यंगजिन कहने लग जाता है क्या स्पिरिट, क्या स्पिरिट ऐसे दिखते हैं? उसकी बात सुनने के बाद वो डॉगी कहने लग जाता है तुम बेवकूफ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ स्पिरिट्स के बारे में। आत्मा है सिर्फ एक ऑरा है जो कि नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों में घुस सकती है, जिसकी मदद से वो जिंदा रहते हैं। इसलिए सारे के सारे स्पिरिट अलग अलग दिखते हैं। यहाँ पर काउंटलेस स्पिरिट हैं जो कि इस दुनिया में रहते हैं, जैसे कि कुर्सी में रहते हैं, टेबल में, फ्लावर्स, स्टैचू वगैरह वगैरह। तुम ऐसा मान सकते हो कि वो सब पार्ट्स है नेचर के। उसके बाद सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है इसका मतलब वो सारे के सारे लेजेंड है। और हमें वो स्टैचू वाले स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि अंदर देख रहा होता है। उसको ऐसे गुस्से में देखने के बाद वो डॉगी कहने लग जाता है हाँ ये एक स्पिरिट है, लेकिन ये गुस्से में क्यों है मुझे ये पता नहीं चल रहा है। स्पिरिट बड़े जेंटल होते हैं, इसीलिए उन्हें गुस्सा दिलाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। डॉग के इस बात को सुनने के बाद यंगजिन उस वाले वाक्य को याद करने लग जाता है जब उसने कचरे वाले ट्रॉली से उसको नीचे गिरा दिया था, और कहने लग जाता है नहीं इसने मुझे पहले अटैक किया था इसीलिए मैंने उसको ऐसे गिरा दिया। और वो डॉगी कहने लग जाता है ध्यान से अपने सामने देखो, और तभी वो स्टैचू उस दरवाजे को तोड़ देता है अपने एक ही मुक्के में। स्टैचू के एक गुस्से में यंगजिन पीछे दीवार से लग जाता है जाकर। वो स्टैचू इतने जोर से आया था कि खुद भी जाके अंदर वहां पर गिर जाता है, और यंगजिन डोर को देखते हुए कहने लग जाता है एक ही पंच में मेरे डोर को तोड़ दिया इसने। वो डॉगी चिल्लाते हुए कहने लग जाता है तुम बेवकूफ यहाँ पर अभी भी क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब हमें उस स्टैचू को दिखाया जाता है जो कि उठते हुए बड़े गुस्से में साइड लुक दे रहा होता है पीछे। उसे देखने के बाद यंगजिन डर जाता है और वो डॉगी कहने लग जाता है जल्दी यहाँ से भाग जाओ। यंगजिन कहने लग जाता है आखिर तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, और वो डॉगी गुस्से में आता हुआ कहने लग जाता है क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि वहां से भाग जाओ। वो डॉगी उस स्टैचू के सामने आ गया होता है, यंगजिन पीछे भागने लग जाता है, और यंगजिन भागते हुए पीछे मुड़ के देखता है और याद करने लग जाता है जब उस डॉग ने कहा था कि मैं तुम्हारा एक एंसेस्टर हूँ। और भागता हुए यंगजिन कहने लग जाता है ये सब मुझे आखिर याद क्यों आ रहा है। और हमें इस साइड दिखाया जाता है जहाँ की वो डॉग जाके सामने खड़ा हो गया होता है उस स्टैचू के। डॉग अपने हाथ पैर को जमीन पे मारते हुए कहने लग जाते है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसी के साथ पंगा ले रहे हो। और उसके बाद वो डॉगी बहुत सारा एनर्जी रिलीज करने लग जाता है और अपने मुंह को खोलता है और उसमें एनर्जी इकट्ठा करने लग जाता है, और उसके बाद भौंकने लग जाता है उस स्टैचू के सामने, जिसको कि ये स्टैचू बड़े शांति से देख रहा होता है, और अपने लेफ्ट हैंड से थप्पड़ मारकर उसको साइड कर देता है। और उसके एक थप्पड़ को खाने के बाद वो डॉगी भागता है यंगजिन के पास चला जाता है। यंगजिन उसको इतनी जल्दी आता हुआ देखने के बाद कहने लग जाता है आखिर क्या हुआ, क्या तुमने उसको हरा दिया। वो डॉगी उसको यहाँ देखने के बाद कहने लग जाता है क्या तुम बेवकूफ हो, इतनी देर के बाद भी तुम यहाँ पर ही पहुंच गए हो भागते हुए। यंगजिन कहने लग जाता है यहाँ पर बस सिर्फ 10 सेकेंड हुए जब तुमने मुझे यहाँ से भागने को कहा था। यंगजिन पूछने लग जाता है क्या तुमने सच में मुझे कल बचाया था ना। वो डॉगी कहने लग जाता है हाँ तो। उसकी बात सुनने को यंगजिन कहने लग जाता है मुझे ऐसा नहीं लग रहा। अपने आप को ये से मजाक उड़ाता हुआ देखने के बाद वो डॉगी बड़े गुस्से में आ जाता है, कहने लग जाता है तुम चूतिए, तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर अपने फॉर्म में नहीं आ पा रहा हूँ। क्या तुम यहाँ पर मेरी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो स्टैचू पीछे से आकर यंगजिन को कंधे से पकड़कर उठा लेता है हवा में, और यंगजिन चिल्लाते हुए कहने लग जाता है इस साले ने मुझे फिर पकड़ लिया। लेकिन यंगजिन नीचे गिर जाता है क्योंकि उसने सिर्फ उसके ट्रैक को पकड़ा हुआ होता है। वो स्टैचू उस ट्रैक को देखने लग जाता है और थोड़ी देर में पहनने लग जाता है। डॉगी कहने लग जाता है जल्दी भागो। अब हमें उस स्टैचू को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से वो ट्रैक पहन चुका होता है और दौड़ने के लिए तैयार हो चुका होता है, जैसे कि एथलेटिक्स रेसिंग में रेडी होते हैं भागने के लिए। जिसको ऐसा करता हुआ देखने बाद इन दोनों की हलक में आ जाती है और वो स्टैचू बड़े जोर से उन दोनों की तरफ दौड़ लगा देता है। लेकिन तभी कहीं से बुद्धा के मंत्र आने लग जाते हैं, वो भी गोल्डन कलर के चमकते हुए, जिस वजह से वो स्टैचू जलने लग जाता है और ये दोनों भागने लग जाता है। वो जिया ने किया होता है जो कि अपने मोबाइल में गुफर की मदद से वो मंत्र बजा रही होती है। यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। सो स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, सायोनारा।